हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और रजिस्ट्री के दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करिएगा, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं, ये चीज़ चेक करिएगा। ठीक है, चेक करने के बाद यदि मान लीजिए ज़मीन सही है तो उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाने जाएँ। जब रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है कि कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, रजिस्ट्री ऑफिस में जिस दिन रजिस्ट्री आप करवाने जा रहे हो उस दिन सबसे पहले जो है वो है आप अपने यानी कि ज़मीन खरीद रहे हो तो अपना आधार कार्ड लेके जाइए, आप अपना पैन कार्ड लेके जाइए और आप अपनी फ़ोटो लेके जाइए, कम से कम 3 फ़ोटो, और आप अपने ही 2 गवाह लेके जाएं। ठीक है, ये गलती मत करें, दूसरे गवाह कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तीसरा है साथियों, जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है आपको, ठीक है, उसे अपने आधार कार्ड और जो ज़मीन जो है यदि मान लीजिए खतौनी है तो खतौनी और रजिस्ट्री भी मंगाइए। अगर उसने खरीदी है, रजिस्ट्री है या गिफ्ट डीड है या मान लीजिए बिल है तो वो भी आप मंगाइए। क्यों मंगाइए कि साथियों, जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो अगर उसने रजिस्ट्री से ज़मीन प्राप्त की थी तो रजिस्ट्री संख्या भी खुलवाइए कि फलानी रजिस्ट्री संख्या से स्वामित्व प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब विक्रेता जैसे मान लीजिए कई बार लेट हो जाता है तो आप क्या करिए, उसका आधार कार्ड मांग लीजिए, आप हो सके तो पैन कार्ड ले लीजिए और खतौनी रजिस्ट्री भी आप फोटोकॉपी वगैरह ले लीजिए, जिससे आपका बैनामा तैयार हो। तब तक जो है जब वो आएगा तब वो आता रहेगा, लेकिन जो है रजिस्ट्री आप अपनी तैयार करवाइए। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एडवोकेट लोग जो होते हैं वो पहले छोटी छोटी मिस्टेक करवाते हैं। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करवाते हैं और उसी मिस्टेक को लेके रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत दिलवाते हैं और रिश्वत का 50% जो है वो रिश्वत उनका हिस्सा उसमें एडवोकेट्स का जाता है। इसलिए सावधान रहे, एडवोकेट भी आपको सही जानकारी नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। ठीक है, किसी अच्छे एडवोकेट से, विश्वास पात्र से। अब देखिए साथियों, विक्रेता के इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब क्या है साथियों कि पैसा जो है वो आप चेक संख्या आरटीजीएस से दिए होंगे, वो आरटीजीएस संख्या डलवाइए। नगद पैसा कभी मत दीजिए, जो आपसे रिश्वत भी लगेगी और आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है बाद में। ठीक है। इसके बाद साथियों है फिफ्थ पॉइंट कि यदि मान लीजिए कृषि ज़मीन है, अगर कृषि ज़मीन है और वो उसका क्षेत्रफल कम है, 10 डेसिबल से कम है, तो एडवोकेट कहेगा नहीं प्लॉटिंग की लिखाई लगेगी, काफ़ी लिखाई लगेगी इसमें। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, तो बेवकूफ़ नहीं बनना है आपको। आपको जो सर्किल रेट सूची है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्राइटेरिया होता है, 10 डेसिमल से कहीं आपको प्लॉट में नहीं दिखाना पड़ता है, वो कंडीशनल होता है। ठीक है, तो आप नक्शा भी लेके जाइए उसका। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई निर्माण वगैरह है तो अलग बात है, वरना आपको आपसे ज़्यादा जो है पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, एडवोकेट लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, अधिक पैसा दिलवा के आधा पैसा अपन खुद लेते हैं। अब साथियों, इसमें है कोर्ट फीस और स्टाम्प शुल्क। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, आपको जितनी ज़मीन है उसका सरकारी रेट जो भी होगा, सर्किल रेट का आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क जो है वो 4 और 5% देना पड़ता है। आप कैलकुलेशन भी करा सकते हैं, मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क और 1% कोर्ट फीस, उसके अलावा कोई भी मान लीजिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है टाइपिंग को छोड़ के। ठीक है, आप अधिक पैसे मत दीजिए, रिश्वत मत दीजिए, और कोई भी लीगल क्वेश्चन है और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं ज़मीन खरीदने से पहले करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की